आज का सवाल है कि मैं नए सोलर पैनल लेने के लिए जा रहा हूँ, नया सिस्टम लगा रहा हूँ, तो क्या मैं जिनको के 585 वॉट वाले सोलर पैनल ले लूं? तो मेरा जवाब है नहीं। अगर आप नया सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो फिर आप 585 वॉट के पैनल ना लें। और अगर ऑलरेडी आपके पास 4 पैनल या 6 पैनल लगे हुए हैं और अब आपको एक्सटेंड करने हैं, तब तो आप 585 वॉट के पैनल लें, वरना ना लें। उसकी वजह यह है, वो एन टाइप के पुरानी टेक्नोलॉजी के पैनल थे। इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर HPBC या ABC यानी हाइमो एक्सटेंड या आईको के पैनल मौजूद हैं। वो लीजिए, लो लाइट परफॉर्मेंस है, जिस तरह आजकल का क्लाउडी वेदर है इसमें बेहतरीन काम करते हैं वो पैनल। 645 650 वॉट में आते हैं। एक पैनल्स और आते हैं जो कि 720 वॉट से लेके 770 वॉट तक के होते हैं। लेकिन उनको लेने से पहले ये देख लीजिएगा कि आपके इन्वर्टर की एमपीपीटी रेंज क्या है। अगर IP21 या IP54 आपका इन्वर्टर है तो उसकी एमपीपीटी रेंज 4 या 6 किलोवाट के इन्वर्टर की वो मैक्सिमम होती है 16 एम्पेयर। और अगर 16 एम्पेयर की आपकी एमपीपीटी रेंज है तो वो पैनल आपके लिए सपोर्टेड नहीं है। अगर 28 एम्पेयर भी है तब भी नहीं है। और अगर आप कोई ऐसा सोलर इन्वर्टर आपके घर में लगा हुआ है जिसमें ड्यूल एमपीपीटी है, यानी IP65 या IP66, और उसके अंदर भी अगर 32 एम्पेयर की लिमिट रेंज मौजूद है, तो फिर भी आप वो पैनल की 2 स्ट्रिंग्स उसमें नहीं उतार सकते, क्योंकि जब 2 स्ट्रिंग्स उतारेंगे उन पैनल्स के एम्पेयर बनते हैं 17 एक स्ट्रिंग के। जब 2 को जमा करेंगे तो वो हो जाएंगे 34 35, तो वो आपके इन्वर्टर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए इस वक्त सबसे बेहतरीन ये है कि जो IP21 या IP54 इन्वर्टर्स मौजूद हैं उनके साथ बहुत अच्छे जो मिलाप हो जाता है जिन पैनल्स का, वो आईको के या हाइमो एक्सटेंड के हैं। तो मेरा जाती मशवरा ये है, 650 वॉट के या 645 वॉट के ओरिजिनल टियर 1 ए ग्रेड सोलर पैनल खरीदिए और वो आप इस्तेमाल कीजिए। लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत शानदार है।